सजेस्ट? मेरा ख्याल है कुछ रूखा रूखा सा है शायद, खाना खाकर नहीं आए मुझे लगता है क्लैब से, और अगर इनको रूह की ग़िज़ा प्रोवाइड कर दी जाए ना थोड़ी सी, शायद कोई तब्दीली हमारे जिंदा दिलान में, वैसे मेरे ख्याल में बोल रही हूँ, जिंदा दिलान है रावलपिंडी, प्लीज उठे जागे, पता चले कि ये हॉल से रावलपिंडी के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद के लोग बैठे हुए हैं, और जब तक आप क्लैप नहीं करेंगे, तालियां नहीं करेंगे, चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं लेकर आएंगे, तो इस शाम का फिर क्या फायदा? अगर चौधरी इमरान साहब ने ये शाम सजाई है तो उनको ये प्लीज इस तरह कर दें कि उन्हें लगे कि पिंडी में कमी है इस तरह के इवेंट्स की, और हमें ये ऑर्गेनाइज करने चाहिए। मेरे ख्याल से उनका थोड़ा म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आपके लिए हम म्यूजिक लेकर आ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्लीज चेहरों पे मुस्कुराहटें लाइए, हंसिए, हंसने से ये चीज जो आप करते हैं ना, इससे भी आपके जो सेंसेस एक्टिव होते हैं, आप में ताकत आती है, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे हमारी कौम किस तरफ जा रही है। प्लीज जाग जाओ पिंडी वालों, जागो। हेलो, मैं आपको बताऊं, इतने शोज को हम लोग होस्ट कर रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, यहाँ रावलपिंडी में भी, लेकिन यहाँ इवेंट्स माना बहुत कम होते हैं, माना के बहुत कम होते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग को ये चाहते हैं ना कि यहाँ इवेंट हो, और यहाँ इवेंट होने के लिए जरूरी है कि आप में भी इतना हौसला। अरे नहीं रखना, अभी आपको अंदाजा नहीं कि अभी यहाँ भंगड़े पड़ेंगे, यहाँ पे भंगड़े डलेंगे, यहाँ पे भंगड़े वाली पार्टी तो बैठती, बड़े बड़े लोग डांस करना चाहते हैं। जो अपने सीट्स पे बैठे हुए देखा था म्यूजिक बजते ढूंढना शुरू कर रहे हैं। अभी आप लोगों को नौजवानों को मौका दिया जाएगा जाने के लिए। हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं स्टेज पे। जी, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक परफॉर्मेंस है जनाब, जो आपके रूह खोल देगी, और जिस फनकार को हम यहाँ बुलाने जा रहे हैं, जिस गुलकार को, वो पाकिस्तान का बेटा है, रावलपिंडी शहर से ताल्लुक है, और जब भी गाता है और जब भी सामने आता है बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान। हाँ, और एक बात जो मैं आपको बताती चलूं, मैंने आज से तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं मुझे शोबिज़ में काम करते हुए इस्लामाबाद सेंटर से, और मैं जब आई थी तब मैंने उनको देखा था, और आज भी उन्हें देखती हूँ वैसे के वैसे स्मार्ट नौजवान, और जब गाते हैं उसी तरह का उछल कूद, इतनी एक्सरसाइज, शायद इस वजह से बहुत स्मार्ट है। ये भी उनसे मैं रास्ते से पूछूंगी आज, लेकिन आप भरपूर तालियों में हम बुलाने जा रहे हैं इस फनकार को, आप इन तालियों में जाएंगे तो मजा आएगा, तो आप बताएंगे किसको बुला रहे हैं? जी, एक ऐसा नाम जिसकी हम शायद कितनी बातें करें, उनका काम आप देख के शायद हमारी सारी बातें छुटा देंगे। उससे बढ़ के उनका काम है एमवी पाकिस्तान के लिए, उनके बहुत सारे सॉन्ग्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म किया। बहुत प्यारा दोस्त हमारे शहर का, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाते हैं साबिर सरे और साबिर सरे। और उसके बाद आप परफॉर्मेंस देंगे। इस स्मार्टनेस का राज बताइए कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक है, ताकि हमारी जो पिंडी की कौम है ये जाता है। ये आपकी उम्र नहीं पूछ रही, उम्र नहीं पूछ रही, उम्र नहीं पूछ रही, उम्र ऐसे पहले होता था लेडीज से उम्र नहीं पूछी जा रही थी, खवातीन से भी उम्र नहीं पहुंची जाती। जी मेरी उम्र माशाल्लाह 40 साल है। अब आप बता दें वेरी गुड, आपने तो उम्र बता के अगर जवान हमें शर्मिंदा करा दिया, हमें शर्मिंदा करा दिया आपने, क्योंकि आप अगर 40 साल के इतने खूबसूरत यंग हैं, तो हम लोग जहाँ पे हैं हमें कहाँ होना चाहिए था, ये शर्म आ रही है। ये अपना आपकी नजर है खूबसूरती के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि लोगना बार-बार और मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि हाल में कुछ बैठा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं। प्लीज अपनी तालीम से बताएं कि आप लोग बैठे हैं, ताकि बहुत सारे फनकार पीछे बैठे हैं। तो पहला खूबसूरत गाने स्वागत करता हूँ आपके लिए, उसके बाद बाकी जिस तरह से आप लोग चाहेंगे
जरूर है। देखिए दूसरों का नाम सुनने लिए लेकिन आपकी सारी जवाब समाजिक खिदमत करते हैं। हाँ अब बोल ले पहले, समाजिक खिदमत होती है। हमारे मोहल्लों में गलियां पुख्ता है, हॉस्पिटल्स फ्री हॉस्पिटल्स खोली गई, बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए गए, बहुत सारी ऐसी खिदमत हैं जो कि आज हम लोगों ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दी है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो लोग अभी जो पीछे लोग खड़े हैं सर पे प्लीज तशरीफ रखें, थोड़ा आगे आ जाए ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएं। जो लोग खड़े हैं रिक्वेस्ट प्लीज अपने अपनी सीट पे बैठे, जो लोग सबसे एंड में बैठे वो आगे आ जाए ताकि आगे से बढ़ाया जाए। जी ना तो समाज खिदमत में तो उसके लिए अवार्ड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो जी प्लीज। अवार्ड्स तो हम बाद में बताएंगे, जब तक हमें
समाजी खिदमत क्या होती है। समाजी खिदमत ये सिर्फ हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका काम नहीं है, वो तो हमें मुनज़्ज़म करने में लगे रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। पर्सनली एक बंदा जब तक ये नहीं सोचेगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। और तब्दीली तब शुरू होती है जब अपनी जात को तब्दील करने लगते हैं। और तब्दीली ये नहीं है कि आपने 10 लोगों को जमा किया या 20 लोगों को जमा किया या एक ग्रुप को जमा करके उसको तब्दील कर रहे हैं, खुद जो कर रहे हैं वो किए ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इंसान का कौल जो वो बोल रहा है और जो वो अमल कर रहा है, ये कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। एक जैसे होंगे तो हर बंदा आपकी बात को सुनता भी है, क्योंकि हम अमलन वो काम कर रहे होते हैं। ये थी हमारी समाजी खिदमत, जो सिर्फ हमारे इलेक्टेड मेंबर्स का काम नहीं है, जिनको लेकर हम आते हैं। हमारा भी काम है कि हम आंखें खोल के रखें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे तो हम बात कर सकते हैं कौन ठीक है और कौन गलत है, या कौन सही कर रहा है कौन सही नहीं कर रहा है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां एक एक इंसान को इनफरादी तौर पे भी और इसको हमने संभालना है, तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हम बात कर सकते हैं। अब चलेंगे हम अपनी अवार्ड्स की तरफ, और हमारे अवार्ड देने के लिए मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रही हूँ। हमारे आज के इस शाम के मेहमान भी हैं, मेहमान खुसूसी हैं। बहुत सारे मेहमानों ने यहाँ पर आके हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया है, उनमें से एक चांद ये भी है, और मैं उनको बुलाने जा रही हूँ। भरपूर तालियां भी चाहिए। सरदार नसीम साहब, चेयरमैन आजादी से हैं जी, सरदार नसीम साहब। सर प्लीज आप स्टेज पर तशरीफ लाइए, हम आपके दस्ते मुबारक से अवार्ड देना चाह रहे हैं, और ये समाजी खिदमत में अवार्ड दिए जा रहे हैं। पहला अवार्ड जो जा रहा है सरदार नसीम साहब तशरीफ लाए हैं, भरपूर तालियां होनी चाहिए। पिंडी ब्रावो, सुबह हो गई ब्रावो जी। अवार्ड दिए जा रहे हैं, और ये अवार्ड पहला जो ला रहे हैं जावेद शाह साहब को, आपकी भरपूर तालियों में जावेद शाह साहब। जावेद शाह साहब जी, जावेद शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपकी तालियां होनी चाहिए। ये वो हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कोशिश है कि हर बंदा खुश रहे, खुशहाल जिंदगी गुजारे, और इंफरादी तौर पे इज्तिमाई तौर पे भी काम कर रहे हैं, इंफरादी तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो इतना हक बनता है कि आप एक्सेप्ट करें, और तब तालियां बजाएंगे तो पता चलेगा इन लोगों की वजह से आज हम हैं। प्लीज एक शेर जो वतन अजीज के लिए, मेरे प्यारे वतन के लिए जो हालात है, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आंखों की, ये घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पर कभी आंख आने न देंगे, कि घर को बढ़ाकर वतन दे चुके हैं। भाई बैठ जाइए। दिया गया है, ये चरागा करने पर दिया गया है। 12 रोजा जो चरागा 12 रबीउल अव्वल में जितना आपने सजा हुआ, जहां जहां आप गए हैं, वो पीर साहब की वजह से पूरा रोशन, और पता चला कि रबीउल अव्वल के हवाले से जो आमद रसूल पे इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इस पे इनको अवार्ड दिया जा रहा है पीर सरकार को। अगला अवार्ड है मोहम्मद अली हसनैन एडवोकेट, मोहम्मद अली हसनैन साहब जी आ रहे हैं। हमारी समाजी खिदमत में रूबरू सबसे आगे सामने नजर आती हैं ये पर्सनालिटीज, और इसी पर इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। मोहम्मद अली हसनैन एडवोकेट साहब भी अवार्ड दे रहे हैं, और अभी मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रही हूँ सुल्तान मोहम्मद चिट्टे साहब को। सुल्तान मोहम्मद
सुहेल अतारी साहब। और जो मेहमान आते जा रहे हैं उनको खुशामदीद भी कह रहे हैं, हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। डॉक्टर आजम साहब, CTO रावलपिंडी, इश्तियाक शाह साहब, SP ट्रैफिक, हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया खुशहाली का, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, आगे मैं अवार्ड लेने के लिए बुला रही हूँ मकसूद साबरी साहब को। आगे भरपूर तालियों में मकसूद साबरी साहब। वैसे हाल है जो समाजी खिदमत लोग कर रहे हैं, कोशिश है आप लोगों के लिए और कौन कोई गई है जानते हैं। मकसूद साबरी साहब अभी अवार्ड ले रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ लाए। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इवेंट के हवाले से? ये कौन है कैमरामैन? करदान जी, ये नीचे कैमरामैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ अभी इस महफिल में आके और रावलपिंडी शहर के बहुत सारे वासियों में बैठ के एक तरफ तो बड़ी दिली मुसरत हो रही है और दूसरी तरफ मुझे ये भी मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, मुझे अभी कहा गया कि आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं सोचने लगा मुझे किस चीज़ का अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें साफ और सच्ची बात करनी चाहिए। अभी तक हमारे अपने मेयार के मुताबिक हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस आप लोगों को ट्रैफिक की रवानी और वो बहाव नहीं मुयसर कर सकी जिसके हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, जो हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह ताला इस फोरम पे मैं आप लोगों के साथ एक मेरा ये वादा है, और दूसरी बात यह है कि वो वादा तब पूरा होगा जब आप लोगों का हमें तावन हासिल होगा। मेरा ख्वाब है, मेरी एक ख्वाहिश है कि हम रावलपिंडी की हद तक कम से कम ट्रैफिक का वो एक निज़ाम वज़ा कर सकें कि जिससे हमारे शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इमरजेंसी में कहीं पहुंचने पे, स्कूलों में आने जाने में, दफातर में आने जाने में, जब वो खुद समझें कि अब हमें सहूलत मुयसर हो चुकी है। तो इसके लिए इस फोरम का फायदा लेते हुए मैं आप हज़रात से यही गुजारिश करूंगा, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हमने शहर की 5 सड़कें उनसे हमने अभी आगाज किया है, जिसमें मरी रोड है, माल रोड, पिशावर रोड, हैदर रोड और एयरपोर्ट रोड है। यहाँ पे इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आप देखेंगे हर चौक पे हमारा कोई ऐसा इंतजाम होगा कि हम लोगों से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि आप लाइन और लेन की डिसिप्लिन का ख्याल करें। बहुत सारे जो ट्रैफिक के मुताल्लिक़ सर्वेज हुए हैं पूरी दुनिया में, उसमें ये चीज़ बड़ी अयां हुई है कि जहां लाइन और लेंथ की उसकी लेन की पाबंदी की जाती है तो सफर का टाइम 45% कम हो जाता है। यानी अगर आपको 1 घंटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लग रहा है तो उसमें से वो 45% कम हो जाएगा। इस सिलसिले में मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करें। आपको हमें इस बात पे फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी पढ़ी लिखी फोर्स दी है जो कि करप्शन से पाक है, जो मिनिमम कम से कम ग्रेजुएट हैं और उनमें से 27% जो है वो मास्टर्स हैं, और वो शहरों में जो फिर आपको जगह जगह खड़े नजर आते हैं तो उनका सिर्फ एक मकसद है कि आपके लिए सहूलत मैसर की जाए, किसी तरह आपके सफर में, आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा की जाए। तो बराए करम उनसे ताउन कीजिए, हमारा साथ दें, ताकि हम सब मिलकर यहाँ पे ट्रैफिक का वो इंतजाम ला सकें कि दूसरे शहर, दूसरे लोग हमें कॉपी करें, हमारी तकलीफ करें। शुक्रिया।